हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं कुमार अभिषेक और स्वागत करता हूं कुमार मैथमेटिक्स में। स्टूडेंट्स, एक बहुत ही फेमस डायलॉग है, जब आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है या उसे आपसे मिलाने में लग जाती है। अब डायलॉग को तोड़ मरोड़ कर जैसे भी बोलो, सार यही है। तो अल्केमिस्ट नॉवल है, आपने पढ़ी होगी, आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो आप सुन लें। इस नॉवल का भी सार यही है कि जो ड्रीम आप देखते हो, जो सपने आपके होते हैं, उसको परस्यू करना है, उसको फॉलो करना है, तो अपने कहीं ना कहीं हार्ट से उसको कनेक्ट होने दीजिए। उसका जो बिगनिंग है, उसकी जो शुरुआत है, वो कहीं ना कहीं आपके दिल से होनी चाहिए। तब आप उसको फॉलो करेंगे, आप वो सब करेंगे उसके लिए जो आपको करना चाहिए। ऐसे ही हजारों लाखों की संख्या में रोज सपने देखे जाते हैं, सभी अलग अलग तरह के सपने देखते हैं। हमारे एजुकेशन के फील्ड में भी कई स्टूडेंट्स होते हैं जिनके ड्रीम्स होते हैं, जिनके सपने होते हैं, वो अपने सपनों की ऊंची ऊंची उड़ान भरते हैं। उनमें से कई सैकड़ों में मुझे मैसेजेस मिलते हैं व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम के थ्रू, इस क्वेश्चंस के फॉर्म में कि और भी किसी अदर फॉर्म्स में। तो उनमें से एक स्टूडेंट जिसका ड्रीम यूपीएससी का है, सिविल सर्विसेज का है, उसका क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया और ऐसा ही अब मैं करने जा रहा हूं कि कई बच्चों में से क्वेश्चन सेलेक्ट करूंगा, उन क्वेश्चंस को सेलेक्ट करूंगा जिन क्वेश्चन को सेलेक्ट करने के बाद मुझे लगता है कि उसे बता दिया जाए तो कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स है वो भी क्लियर हो जाएगा। तो मैं अभी चूज करूंगा, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा और फिर अगर उस कॉन्सेप्ट को आपने समझ लिया तो जितने भी क्वेश्चंस हैं, जैसे ये यूपीएससी सीसैट के क्वेश्चंस को देखिए, 2022 में आया हुआ है, सर्ट्स एंड इंडाइसेस का क्वेश्चन है ये, घातांक, घात तथा करनी का। ठीक है, कहां से आया है ये? सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण टॉपिक से। अब ये क्वेश्चन यूपीएससी सीसैट 2022 में आया है, तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको सीडीएस में भी आए हैं, यूपीएससी के एग्जाम्स में। यूपीएससी का दूसरा एग्जाम है सीडीएस, ऐसे ही क्वेश्चन आपको एसएससी के एग्जाम्स में आए हैं। कहने का मतलब, अगर आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं तो वो हर जगह आपको आएगा, टॉपिक वही है, तो अलग अलग एग्जाम्स में आना ही आना है। तो चलिए एक काम करते हैं, अब शुरुआत करते हैं। इसमें जो पढ़ना है हमें, हम इसको डिस्कस करते हैं, एक एक करके चीजों को समझते हैं, कैसे किया जाए क्वेश्चन को। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए, क्वेश्चन देख रहे हो आप, ठीक है, इस क्वेश्चन को करने से पहले इसके फंडामेंटल को समझना पड़ेगा, इसके पीछे के जो लॉजिक है उसको समझना पड़ेगा, तभी हम जाकर इस तरह के क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो आइए चलिए थोड़ा सा बेस तैयार करते हैं, फंडामेंटल लॉजिकली देखते हैं चीजों को, ठीक, और उसके बाद देखना ये सवाल कितना आसान हो जाएगा हमारे लिए। चलो गाइस, फाइंड द ग्रेटेस्ट, मतलब इनमें से सबसे बड़ा कौन है। आगे बढ़ने से पहले दो चार बातें पहले हम लोग ये कर लेते हैं। घातांक तथा करनी में अगर आपको ये पता हो कि अगर हम यूं कभी लिखते हैं रूट एक्स, इसका मतलब होता है कि इसके अंदर स्क्वायर रूट है। रूट एक्स मैं थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ, राइट। जैसे मैं अभी रूट एक्स कहता हूँ तो यहाँ कुछ भी नहीं है, तो यहाँ 2 है, तो इसका मतलब होता है x टू द पावर 1/2, राइट। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्यूब रूट एक्स, तो इसका मतलब होता है x टू द पावर 1/3, ठीक। अच्छा, अगर कोई मुझे कहता है कि ये x स्क्वायर लिखो और यहाँ पे 3 लिखो, क्या मतलब हुआ कि आपको यहाँ x स्क्वायर लिखना है, टू द पावर 1/3 लिखना है, जिससे कि क्या होता है, ये x टू द पावर 2/3 लिखा जा सकता है। मतलब 2 × 1/3 होता है x टू द पावर 2/3, ठीक है ना। मतलब बेसिकली अगर किसी ने हमको कहा कि ये हमारे पास x है, इसके ऊपर पावर m है और ये nth रूट में है, तो x टू द पावर m तो ऐसे ही रहेगा, nth रूट वाले को लिख देंगे 1/n और इससे ये बन जाता है x टू द पावर m/n। आई होप आपको इसका जो बेसिक है वो चीजें बेसिक समझ में आ रहा हो। चलिए, अगर ये चीज समझ में आ गया तो दो बातें मैं फिर से एक बार बता दूं। यहां पे इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, दो चीजों का ध्यान रखना है, HCF एंड LCM, कैसे हम HCF का, कैसे हम LCM का इसमें इस्तेमाल करते हैं, इसको समझना है हमको, ठीक है। तो HCF एंड LCM का इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे और सवाल को सॉल्व करेंगे। ये आप देख रहे हो यहाँ पे √2 है, ठीक है। अगर ये √2 है, ये √2 है, तो इसका मतलब ये स्क्वायर √2 है, ठीक। तो मैं यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन को जब सॉल्व करूंगा, तो जब हमारे पास ये स्क्वायर √2 है
ये हमारे पास क्यूब रूट 3 है, ये हमारे पास फोर्थ रूट 4 है, और ये हमारे पास सिक्स रूट 5 है। और हमें देखना है कि इनमें से सबसे बड़ा कौन है। तो इस कंडीशन में जब ये रूट वैल्यूज में है, ठीक है, तो इनमें से सबसे बड़ा कौन है देखने के लिए सबसे पहले ये जो हम देख रहे हैं ना, ये सेकेंड स्क्वायर रूट है, ये क्यूब रूट, ये फोर्थ रूट, ये सिक्स्थ रूट, तो जब तक ये रूट अलग अलग रहेगा तब तक हम आंसर नहीं कर पाएंगे। तो हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, इनके रूट को इक्वल कर देते हैं, मतलब सेम रूट बना देते हैं, ठीक। और सेम रूट हम कैसे बनाएंगे, तो सेम रूट बनाने के लिए हम इन सब का एलसीएम निकालेंगे। मतलब एलसीएम क्या होता है, इनका वो पॉइंट, ठीक है, सेम मल्टीपल, सभी उस मल्टीपल पे पहुंचेंगे, मतलब सेम बन सकता है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में हम इनका एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। तो जैसे ही हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो एलसीएम ऑफ 2, 3, 4 एंड 6 जो मुझे मिलता है वो है 12। एलसीएम ऑफ 2, 3, 4 एंड 6 मुझे मिलता है 12। अब मैं क्या करूंगा, जहां जहां स्क्वायर रूट है ना वहां स्क्वायर रूट नहीं लिखूंगा, अब मैं वहां पे लिखूंगा 12th रूट, राइट। तो मतलब यहां पे 2 नहीं लिखूंगा, यहां पे लिखूंगा मैं 12th रूट ऑफ 2, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखना, जब मैं यहां 2 से इसको 12 बना रहा हूं, 12 क्यों कर रहा हूं, क्योंकि एलसीएम 12 है, तो अब सबको 12 करूंगा। तो अगर मैं इसको 2 से 12 बना रहा हूं, 2 से 12 बना रहा हूं, तो कहीं ना कहीं ये 12 कैसे आया, 2 6 जा 2 6 के 12, मैंने 12 को 2 से डिवाइड करो 6 टाइम्स में होता है, तो हम क्या करेंगे 2 टू द पावर यहाँ पे 6 कर देंगे, ठीक है। मतलब ये अंदर 2 है, लेकिन ये कब है 2, जब यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 है। लेकिन जब मैं स्क्वायर रूट बदल के यहाँ पे 12th रूट करूंगा तो ये होता है 2 6 जा 12, तो मैं क्या करूंगा 2 के ऊपर पावर 6 डाल दूंगा। अभी मैं चेक करा देता हूं इससे, ये करने से सही होता है कि नहीं। देखो बच्चे, यहाँ पे 2 टू द पावर 6 था, ठीक है, और अभी हमने देखा था यहाँ पे रूट क्या है, 12th रूट है। मैंने अभी समझाया था ना कि nth रूट और x टू द पावर m है, तो x टू द पावर m ऐसे ही रह जाता है और nth रूट को 1/n लिखते हैं। तो मैं अगर 2 टू द पावर 6 को ऐसे रखता हूं और 12th रूट को 1/12 कर देता हूं, तो 6 टू द 12 कट गया मल्टीप्लाई होने पे, और मल्टीप्लाई होने पे अगर कट गया तो ये क्या हो गया 2 टू द पावर 1/2, और 2 टू द पावर 1/2 क्या बनता है, स्क्वायर रूट 2 ही होता है कि नहीं होता है गाइस। देखो तो सेम यही आ गया, मतलब जब इसको सॉल्व करेंगे तो फिर से यही आ जाएगा, है ना। तो अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो अब मैं सबको लिख के दिखाता हूं कि क्या है डिफरेंस। तो यहां पे देखो तो क्यूब रूट 3, ये क्यूब रूट 3 क्या है भाई, यहां पे 3 के जगह पे मैं 12th रूट करूंगा, तो ऑब्वियसली 3 4 जा क्या होता है 12, तो मैं करूंगा 3 टू द पावर 4। अब यहां पे इस 4 के जगह पे मैं 12 करूंगा, तो 4 3 जा क्या होता है 12, तो 4 के ऊपर पावर में 3 कर दूंगा, 4 3 12 होता है। और फाइनली लास्ट में क्या है, अगर मैं 6 2 12 करूंगा तो 5 के ऊपर पावर 2 डालना पड़ेगा मुझे। अब देखो तो 12th रूट 12th रूट 12th रूट 12th रूट सबका रूट सेम हो गया। अब जब सबका रूट सेम हो गया तो अंदर में देखो वैल्यू किसकी सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो मैं अगर यहां पे लिखता हूं तो ये है 12th रूट 64, ये है 12th रूट 6, मतलब 2 के ऊपर पावर 6 देख लो क्या होता है 64 81, ये है 4 टू द पावर 3 12th रूट, ये है 64, और ये 12th रूट 25। अब देखो सब 12th रूट में है, ठीक है। तो और ये 64 और 64 सेम है, मतलब ये और ये इक्वल है। और हमसे क्या पूछा गया है, ग्रेटेस्ट। देखो तो ग्रेटेस्ट कौन सा इसमें हमको दिख रहा है, तो हमको ग्रेटेस्ट दिख रहा है 81, 12th रूट 81, मतलब सेकेंड नंबर वाला। सेकेंड नंबर कौन है, ये, इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, क्यूब रूट 3। समझ में बात आ गई, क्लियर हो गया। अगर ये क्लियर हो गया तो मैं आगे चलता हूं। देखो आगे समझना, ऐसा ही एक क्वेश्चन और करवाऊंगा, फिर मैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस पे भी ले जाऊंगा। अब इनमें देखो स्मॉलेस्ट कौन सा है, हमसे पूछा गया है कि इनमें स्मॉलेस्ट कौन सा है। तो मैं एक लाइन से पहले तो सबको लिख दूं, 6th रूट 12, फिर मैं लिखूंगा क्यूब रूट 4, फिर मैं लिखूंगा 4th रूट 5, ठीक है, और फिर मैं लिखूंगा क्यूब रूट 3, ठीक है। एक क्यूब रूट में ही है, स्क्वायर रूट 3, माय मिस्टेक, कुछ नहीं है तो स्क्वायर रूट यहाँ 2 3। अब मैं सबसे पहले सबको इक्वल करूंगा, उसके लिए मुझे निकालना है क्या, एलसीएम
एलसीएम ऑफ क्या होता है 6 3 4 एंड 2, 6 3 4 एंड 2। अब देखो 6 3 4 एंड 2 का सिंपल सा एलसीएम अभी अभी जो निकाला था वही रह गया, ठीक है। अच्छा मैं ये बता दूं, ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो मैं जब भी कोई क्वेश्चन उठाता हूं ना, मैं कहीं ना कहीं एग्जाम से जरूर उठाता हूं, ताकि एक एग्जाम का क्वेश्चन दूसरे में आता है, दूसरा एग्जाम का क्वेश्चन तीसरे में आता है, और ऐसे करके क्वेश्चन स्विच होते रहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आप ये मत देखो कि कहां से क्वेश्चन उठ रहा है, बस आप देखो कि उसका कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। तो आप देखो, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, अब 12th रूट मैं इसको लिखूंगा, तो अगर मैं इसको 12th रूट कर रहा हूं ये 6 को, तो 6 के जगह अगर मैं इसको 12th रूट लिखूंगा तो 6 2 जा 12 होता है ना, ठीक है। तो 12 के ऊपर पावर क्या हो जाएगा 6 2 जा 12, उसके बाद यहाँ पे 12th रूट है तो 3 4 जा 12, तो 4 टू द पावर 4 हो गया। उसके बाद यहाँ पे ये 12 हुआ तो 4 3 जा 12, 4 3 तो 5 के ऊपर पावर क्या हो गया 3 हो गया, और फाइनली 12 हो गया 3 टू द पावर 6, ठीक है। 2 6 जा होता है ना 12, तो 2 6 जा 3 टू द पावर 6। अब इस कंडीशन में देख लो, ये तो आपको आया 144, मतलब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये 144 आएगा, ठीक है। 12th रूट में 144, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये आएगा 256, 256, 4 चौके 16, 16 गुना 16 256, ठीक है। अब इसको सॉल्व करूं तो ये आएगा 125, ठीक है। 12th रूट 125, और अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो अगर देखो तो 3 3 जा 9 है ना, और 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, सो 9 इंटू 9 इंटू 9 ये आएगा 729। तो सब 12th रूट में है, ये भी 12th रूट में 144, ये 12th रूट में 256, ये 12th रूट में 125, और ये 12th रूट में 729। और हमसे क्या पूछा गया है स्मॉलेस्ट, जरा देखें स्मॉलेस्ट कौन सा है भाई, तो स्मॉलेस्ट आपको ये दिख रहा है 125, 12th रूट में 125, इसका मतलब कि कौन से नंबर का है, 3rd नंबर का है स्मॉलेस्ट, सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो आपने देखा पहले वाले क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट हमने पाया, दूसरे वाले क्वेश्चन में स्मॉलेस्ट हमने पाया, ठीक है। और हमने क्या यूज किया, पहले हमने इसके रूट को इक्वलाइज कर दिया, ताकि ये रूट पहले इक्वल हो जाएंगे, तभी तो इसके अंदर का जो वैल्यू होगा, जो बड़ा वैल्यू बड़ा ही वैल्यू रूट को सॉल्व करने के बाद देगा, इसके अंदर जितना ग्रेटर वैल्यू होगा रूट सॉल्व होने के बाद उतना ही ग्रेटर वैल्यू देगा, और जितना स्मॉलर वैल्यू होगा, नंबर्स होंगे, न्यूमेरल्स होंगे, ठीक है, उतना ही सॉल्व होने के बाद वैल्यू आएगा। तो बहुत ही सिंपल एज इट इज। तो यहाँ पे HCF का यूज था, जहां पे आपने रूट देखा। अब ऑन दी कॉन्ट्रेरी एक और क्वेश्चन आता है एग्जाम में, हर तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो इसका उल्टा भी क्वेश्चन आता है, जहां पे आपको यहां रूट इक्वल नहीं करना है, एलसीएम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो होता है पावर में एक्सपोनेंट फंक्शन का, एक्सप्रेशन का। वो एक्सपोनेंट एक्सप्रेशन क्या कहता है, चलो अब मैं ये चीज पहले बता दूं। फाइंड द स्मॉलेस्ट, इस तरह के क्वेश्चन में जहां स्मॉलेस्ट पूछा जाएगा या ग्रेटेस्ट पूछा जाएगा, जहां एक्सपोनेंट फंक्शन है, इससे पहले वाला क्या था, रूट में था। सर्ट्स जो आप देख रहे थे, रूट वाले फंक्शन को सर्ट्स में भी में रखेंगे, यहाँ इंडाइसिस फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे अब जब हम लिखेंगे इसको, क्वेश्चन को देखो और समझो, 2 टू द पावर 250 है, ठीक है ना, 3 टू द पावर 150 है, 5 टू द पावर 100 है, और यहाँ 4 टू द पावर 200 है, ठीक। अब मुझे ये पता करना है कि इनमें से सबसे छोटा कौन सा है। अब ये सबसे छोटा कौन सा है, ये डायरेक्ट पता करना बहुत मुश्किल है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इन सब में इसके बेस को सेम कर देना चाहिए, इनके पावर को सेम कर देना चाहिए, ठीक, और बेस को देखना चाहिए सबसे बड़ा बेस कौन सा है। ऑब्वियसली जब ऊपर में पावर सेम रहेगा, कितना भी बड़ा पावर होगा, जैसे मैं एग्जांपल दिखाता हूं, देखो अगर मैं लिखता हूं यहाँ 2 के ऊपर पावर 15, यहाँ 3 के ऊपर पावर 15, यहाँ 4 के ऊपर पावर 15 और 5 के ऊपर पावर 15, तो दुनिया का कोई भी पर्सन ये बता सकता है कि जब सबके ऊपर पावर सेम है तो सबसे बड़ा नंबर जो बेस, जिसका सबसे बड़ा बेस, ठीक है, जिसका सबसे बड़ा बेस वही सबसे बड़ा वैल्यू होगा, सबसे बड़ा एक्सप्रेशन होगा यहाँ पे, और जिसका सबसे छोटा बेस वही ऑब्वियसली सबसे छोटा एक्सप्रेशन होगा, दैट विल बी द लीस्ट वन, राइट। तो ऐसे कंडीशन में हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे HCF फाइंड आउट करेंगे, इसका महत्तम समापवर्तक निकालेंगे, किसका, 250, 150, 100 और 200 का HCF।
गाइस HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF ऑफ 250, 150, 100 एंड 200। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर आप HCF तो तुरंत निकालना बता देते हो। हाँ भाई, कौन सी बहुत बड़ी बात है। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक, मतलब महत्तम मतलब सबसे बड़ी संख्या, समान अपवर्तक के तौर पे। मतलब अब इसमें से क्या करेंगे हम, कोई एक ऐसा नंबर जो सबसे बड़ा हो चूज करेंगे कॉमन, ठीक है, जो इन सब को डिवाइड कर रहा हो, वो हमारा HCF होगा। अब तुम देखो तो 250, 150, 100 और 200, इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है जिसको चूज किया जा सकता है कॉमन तौर पे, ठीक है, तो वो मुझे दिख रहा है 50। 50 सबसे बड़ा नंबर है। पता है क्यों? क्योंकि 50 250 को भी डिवाइड करेगा। 50 5 जा 250, 50 3 जा 150, 50 2 जा 100, 50 4 जा 200। 50 ने सबको डिवाइड किया, ऑब्वियसली HCF क्या हो जाएगा 50। अब अगर HCF 50 हो गया तो मैं सभी के पावर को 50 में कन्वर्ट कर दूंगा। सभी के पावर को 50 में कन्वर्ट करूंगा, मेरे लिए काम आसान हो जाएगा। देखो कैसे। मैं यहां पे अगर 250 को 50 से डिवाइड करता हूं, 250 को 50 से डिवाइड करता हूं तो 5 टाइम्स में डिवाइड होगा। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 to the power 5, 250 को लिख सकता हूं 5 टाइम्स में 2 to the power 5 into 50, क्योंकि 50 और 5 मल्टीप्लाई हो गए तो 250 ही आएगा, फिर लास्ट में 2 to the power 250 ही बनेगा ये, ठीक है। दूसरा 3 to the power 150 को 50 से डिवाइड करो 3, सो 3 to the power 3 to the power 50। उसके बाद 100 को 50 से डिवाइड किया तो 52 जा 100, तो 50 to the power 2 to the power 50 and not 50, this one is 5, sorry, 5 to the power 2, 5 to the power 2 to the power 50, and last one is 4, 200 divided by 50, so 4 to the power 4 to the power 50। वैसे तो मैं इसको 2 to the power भी लिख सकता हूँ 8, ठीक है, बट ठीक है, जैसे भी सॉल्व हो रहा हो, जस्ट राइट डाउन द वैल्यूज हियर। 2 to the power 5 देखो तो कितना होता है गाइस 32, सो दिस इज 32 to the power 50, ये होता है 27, ये है 27 to the power 50, ये है 25, ये है 25 to the power 50, और फाइनली 4 4 जा 16 एंड 16 into 16 256, ये है 256 to the power 50। अब अगर कोई मुझसे पूछेगा ग्रेटेस्ट, तो मैं आंख बंद करके बोलूंगा 256 to the power 50, दैट मींस 4 to the power 200 इज ग्रेटेस्ट। और कोई मुझसे पूछेगा लीस्ट, स्मॉलेस्ट, तो मैं स्मॉलेस्ट पे बोलूंगा 25 to the power 50, दैट मींस 5 to the power 100 इज स्मॉलेस्ट। सो 5 to the power 100 विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि सबके एक्सपोनेंट सेम है, पावर सेम है, तो यहाँ पे जो बेस है, बेस बदल गया, एक्सपोनेंट सेम रह गया। ऑब्वियसली आपको 2 सेकंड में पता चल जाएगा कौन सा बड़ा होगा वैल्यू, कौन सा छोटा होगा। मुझे लगता है इन सब चीजों को जानना बहुत जरूरी है, हर एग्जाम में आता ही आता है, कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जहां पे इस तरह के क्वेश्चंस आप नहीं देखोगे। तो इसीलिए मैं वही चूज करूंगा, वो पार्ट चूज करूंगा जो हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगा, कॉन्सेप्चुअली इंपॉर्टेंट होगा। तो कॉन्सेप्ट भी सीख जाओगे और इस तरह के क्वेश्चन कभी भी आएंगे तो घबराने और डरने की कोई बात भी नहीं रह जाएगी, है ना। चलो अब देख रहे हो ना क्या फर्क पड़ रहा है। सीडीएस में आएगा तो भी करोगे, एसएससी में आएगा तो भी करोगे, यूपीएससी सीसैट में आएगा तो भी करोगे, क्लैट में आएगा तो भी करोगे, बैंकिंग में आएगा तो भी करोगे। कहाँ आएगा, जहां भी आएगा हम कर लेंगे, ठीक है, हम कर लेंगे। बस इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। चलो अब आते हैं उसी क्वेश्चन पे जिस क्वेश्चन पे हम बात कर रहे थे। सीसैट में पूछा गया है। अब देखो सीसैट में क्वेश्चन पूछा गया, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, सॉल्व करना पड़ेगा। सीखने के बाद आपको कई क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अच्छे से सॉल्व करोगे तो ही फास्ट अप्लाई कर पाओगे उसे कॉन्सेप्ट को। सीख लिया, हाँ कर लेंगे डायरेक्ट, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप अगर एग्जाम हॉल में बैठोगे और सोचोगे कि एकदम उखाड़ फेंकेंगे सारे क्वेश्चंस को, तो ऐसे नहीं होता है भाई। आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। मैथ्स आपसे हिलेगा भी नहीं, अगर आप जानते भी हो तो भी नहीं हिलेगा जब तक आप उस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होनी अच्छी बात है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है, बट ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना है। अब इस तरह के सवाल को देखो, सीसैट यूपीएससी का पूछ रही है, ठीक, तो देखने में तो आसान लग रहा है लेकिन सॉल्व करते वक्त कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूज तो करेगा, है ना। चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं।
पहले तो हम देखते हैं सेम फैक्टर वाले को एक तरह से बना लेते हैं, सबको लिख लेते हैं पहले एक साथ। 2 to the power 40, 3 to the power 21, 4 to the power 18 है गाइस। तो 4 to the power 18 को अगर मैं लिख दूं 2 to the power 2 to the power 18, 4 को लिखा 2 स्क्वायर और 18, तो क्या ये 2 into 18 36 हो जाएगा। तो 2 to the power 36, ठीक है। मतलब अगर मैं सीधा सीधा लिखूं 4 to the power 18 को तो 2 to the power 36, और फाइनली 8 to the power 12 को, तो ये होता है 8 होता है 2 क्यूब, और 2 क्यूब टू द पावर 12 होता है 2 to the power 36, 2 to the power 36, ठीक है। अब यहां पे 2 to the power 36 ये भी और 2 to the power 36 ये भी दोनों सेम है, तो और ये 2 to the power 40। तो बच्चे मुझे क्या पता करना है, मुझे पता करना है कि स्मॉलेस्ट कौन सा है। तो अगर स्मॉलेस्ट मुझे पता करना है तो मुझे इसको देखने की तो कोई जरूरत है ही नहीं 2 to the power 40, क्योंकि वो 2 to the power 36 से ग्रेटर है। तो 2 to the power 36 से जब वो ग्रेटर है तो स्मॉलेस्ट दिखाने का कोई मतलब यहाँ पे नहीं बनता है इसको, है ना, क्योंकि ये कभी भी स्मॉलेस्ट तो हो नहीं सकता है, क्योंकि इससे स्मॉलर वैल्यू यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। और यहाँ पे 2 to the power 36 और 2 to the power 36 सेम टाइप का है। ऑब्वियसली अगर ये दोनों सेम टाइप का है, देखो मैं आंसर कैसे करूंगा, मैं यूं आंसर कर रहा हूं, मतलब मुझे इतना टाइम दिमाग लगाने का टाइम नहीं है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। बस ऐसे समझो कि मैं आंसर करूंगा कितना फास्ट कर रहा हूं। ये 2 to the power 40, 2 to the power 36, 2 to the power 36 में ये स्मॉलेस्ट तो हो ही नहीं सकता है। 2 to the power 40 से स्मॉलर वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है। और यहाँ पे 2 to the power मतलब 4 to the power 18 को भी लिख सकते हैं 2 to the power 36, और 8 to the power 12 को भी लिख सकते हैं 2 to the power 36। तो अब इन दोनों में से कोई स्मॉलेस्ट तो हो नहीं सकता है, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है। और अगर ये दोनों इक्वल हैं तो अगर मैं इसको स्मॉलेस्ट कहूंगा तो ये आंसर, और इसको कहूंगा तो ये आंसर, तो ये कैसे तय होगा कि ये आंसर होगा कि ये आंसर होगा, नहीं कर सकते हैं तय, ठीक है। तो कंफर्म है कि ना तो ये स्मॉलेस्ट हो सकता है ना तो ये स्मॉलेस्ट हो सकता है। एक ही बच गया, 3 ऑप्शन गया, ठीक है। कौन कौन से गए, ये फर्स्ट ऑप्शन गया, थर्ड ऑप्शन गया, फोर्थ गया, तो बचा कौन 3 to the power 21। तो कंफर्म हो गया ना कि यही हमारा आंसर होगा 3 to the power 21। जरूरत ही नहीं पड़ी सॉल्व करने की, ठीक है, वैसे ही आंसर समझ में आ गया। अब अगर लगता है कि नहीं जरूरत है सर समझा दो कैसे सॉल्व होगा, तो वो समझा देते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, ठीक है। देखो कैसे, मैं क्या करूंगा, इन दोनों में सेलेक्ट कर लेता हूं कौन सा, क्योंकि ये तो कंफर्म है कि ये नहीं हो सकता है स्मॉलेस्ट। तो 3 to the power 21 और 2 to the power 36 में से मैं 21 और 36 का निकालूंगा यहाँ पे HCF। और 21 और 36 का HCF क्या होता है भाई, ये होता है 3। अगर 21 और 36 का HCF होता है, HCF विल बी 3। तो मैं क्या करूंगा, HCF विल बी 3, तो मैं इसको पावर ऑफ 3 में रखूंगा, मतलब 3 to the power 21। तो मैं एक काम करता हूं, तो पावर ऑफ 3 में रखूंगा, तो ये है 3 to the power 7 to the power 3, और ये है 2 to the power, यहाँ पे क्या है 12, 2 to the power 12 to the power 3। अब जिन जिन बच्चों को सॉल्यूशन पता है वो तो तुरंत करेंगे, जिनको नहीं पता है उनको टाइम लगेगा, लेकिन मैं फटाफट करना बता देता हूं कैसे करते हैं। देखो बच्चे, 3 जा 9, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आता है, तो 9 into 9 into 9 मतलब 3 को 6 टाइम करोगे, मतलब 3 स्क्वायर करने पे 9, तो 3 to the power 6 करने पे 9 into 9 into 9 729 हम जानते ही है। तो एक बार और 729 में 3 मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो तो क्या आता है, 9 3 जा 27, ठीक है, 3 2 जा 6 + 2 8 एंड 7 3 जा 21। ये 21 to the power 2187 to the power 3 आ गया। और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो जिन बच्चों को ये पता है अच्छी बात है, नहीं पता है सीख लो। 2 to the power 10 ये ज्यादातर बच्चों को पता होता है, 1024, इतना तो सॉल्यूशन करके आपको पता चल ही जाएगा कि 2 to the power 10 होता है 1024। अब आपको इसमें क्या करना है, 2 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई, क्योंकि 2 to the power 12 है, स्क्वायर का मतलब 4 से मल्टीप्लाई करना है। गाइस 4 से जैसे ही करोगे मल्टीप्लाई तो देखो तो क्या होता है, 1024 into 4 ये हो जाएगा 4096, और ये आ जाएगा क्यूब। कंफर्म हो गया ना कि स्मॉलर कौन सा है, स्मॉलर ये है, छोटा वाला वैल्यू ये है। तो अगर ये छोटा वाला वैल्यू है तो 3 to the power 21 विल बी द लीस्ट वन। तो वैसे भी सॉल्यूशन करने के बाद भी हमको यही दिख रहा है 3 to the power 21 होगा, लेकिन अगर एग्जाम में बैठे हैं और फिर भी सॉल्यूशन
करने की जरूरत नहीं है और फिर भी हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है, तो हम कर क्या रहे हैं? बेवकूफी, जो नहीं करना है हमको। एज एन एस्पिरेंट हम इस तरह की बेवकूफी नहीं कर सकते हैं, हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि टाइम इज प्रीसियस देयर, उस टाइम को वेस्ट नहीं किया जा सकता है। चलो गाइस, अगर इस बात को समझ गए हो तो मैं एक दो चीजें अपने मन से यहाँ पे और बता देता हूँ। कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होती है और वो मुझसे सवाल पूछते हैं, तो मैं उसको थोड़ा कॉन्सेप्चुअली, जब कॉन्सेप्ट बता ही रहा हूँ तो इसको भी एक बार डील कर देता हूँ। कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर इस तरह का जब क्वेश्चन दिया जाता है ना, फाइंड द ग्रेटेस्ट, ये समझ ही नहीं आता है कि इसका √2 का वैल्यू निकालेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 3√2, मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, √7 की वैल्यू निकालेंगे, 3 × √7 करेंगे, √5 की वैल्यू निकालेंगे, 6 × √5 करेंगे, तो √20 का निकालेंगे, 2 × √20 करेंगे। मतलब ये आपको नहीं लगता है कि बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा? तो मैं उनको कहता हूं कि बच्चे ये सब करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कोई भी वैल्यू होगा, कोई भी वैल्यू होगा, ठीक है, अगर वैल्यू छोटा होगा तो उसका स्क्वायर, मान लो 2 वैल्यूज है ए और बी, और ए और बी में मान लो ए छोटा है, मान लो सिंपल सी चीज है, ए और बी 2 वैल्यूज है और दोनों पॉजिटिव वैल्यू है। सीधी बहुत ही सिंपल बात, दोनों पॉजिटिव, नेगेटिव की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, पॉजिटिव की बात हो रही है। दोनों पॉजिटिव वैल्यू है और दोनों पॉजिटिव वैल्यू में मान लो कि ए छोटा है बी से, तो कंफर्म है ना कि इनका स्क्वायर करेंगे तो इनका स्क्वायर भी बी के स्क्वायर से छोटा होगा, ये कंफर्म है। और यहाँ पे चारों को देखकर पता चलता है कि ये पॉजिटिव है, ठीक है। नेगेटिव में चीजें बदल जाएंगी, लेकिन ये तो पॉजिटिव है। तो ऐसे कंडीशन में मैं क्या करता हूं कि सभी को अगर मान लो ए बी सी डी, इसको ए मान लो, तो ये क्या है 3√2, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? तो मैं इसको चेक करके देखता हूं, 3√2 का स्क्वायर मुझे मिलता है 3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर 2, 9 2 जा 18। 3√7 का स्क्वायर कर लेता हूं मैं, 3√7 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 एंड √7 का स्क्वायर 7, सो 9 7 जा 63। अब 6√5 कर लो, 6√5 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36, √5 का स्क्वायर 5, तो 36 × 5 इज 180 एंड फाइनली 2√20। 2√20 में 2 का स्क्वायर 4, √20 का स्क्वायर, √20 का स्क्वायर इज 20, तो 20 × 4 इज 80। अब मुझे ये बताओ, इन चारों में से कौन सा दिख रहा है ग्रेटेस्ट? ऑब्वियसली इन चारों में से थर्ड वन इज द ग्रेटेस्ट, 180। तो कंफर्म है ना कि यही तुम्हारा ग्रेटेस्ट वैल्यू होगा। तो इसमें दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं है ज्यादा, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, तुरंत तुरंत करो, निकलो। अब इसी में कोई कहेगा नहीं सर एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, उसको करके बताइए। अरे भाई मैंने क्या बोला, कॉन्सेप्ट में कुछ चीजें बताता हूं, कंडीशन बताता हूं। कंडीशन मैंने क्या बोला, पॉजिटिव वैल्यू हो तो देखो क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है तो उसका स्क्वायर पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव होगा तो ऑब्वियसली छोटा, पॉजिटिव वैल्यू छोटा है तो उसका स्क्वायर भी छोटा होगा, पॉजिटिव वैल्यू बड़ा है तो उसका स्क्वायर भी बड़ा होगा। इस चीज को ध्यान में रख के सॉल्व करना है, ठीक है। और एक और सवाल करवाता हूं मैं, ठीक है। इस तरह के भी एक क्वेश्चन आया था, मतलब एक बार एसएससी में क्वेश्चन आया था, किसी बच्चे ने मुझसे पूछा था, ठीक है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये सब बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है, ठीक है। लेकिन बच्चों को थोड़ा थोड़ा सा कभी कभी क्या होता है ना कि डिस्कस कर दिया जाए तो उनका कॉन्सेप्ट ही पूरी तरह से क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो एक बार मैं कहीं देख रहा था, एक यूट्यूब चैनल पे कोई एक टीचर है, वो समझा रहा था कि जिस बच्चे को नहीं आता है उस बच्चे का तो जीना व्यर्थ है, उसका तो तैयारी करनी मतलब करना व्यर्थ है, ठीक है। ये सब फालतू बातें जो है ना करने वाले टीचर को मैं ये कह दूं कि उनका तो जो इस तरह की बातें और डायलॉग देते हैं ना, उनका तो टीचर बनना ही व्यर्थ है, ठीक है। तो क्योंकि जब बच्चे को आ ही जाएगा तो वो आपसे क्या करने आ रहा है, मतलब बच्चों को समझ के चलना होता है कि फंडामेंटल्स नहीं पता है तो फंडामेंटल से शुरू करो और उस लेवल तक पहुंचाओ कि वो आपको याद रखे, ठीक है। खैर छोड़ो, आ जाओ मेन बात यहाँ पे ये है, अभी हम लोग जो बात कर रहे थे कि x⁴m और इस पे जो हम यहाँ पे n डालते हैं, ठीक है, तो हम बाद में देखते हैं कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है और ये हो जाता है x⁴m × n, फाइन। अब क्या है यहाँ पे, इन चीजों को ठीक से देखो कि फर्स्ट कंडीशन में 3 के ऊपर यहाँ पे ब्रैकेट में नहीं है, इसके ऊपर जो एक्सपोनेंट है ना 2, उसके ऊपर भी एक्सपोनेंट है। तो मैं क्या करता हूँ, इस एक्सपोनेंट को सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 3 और इस 2 के ऊपर पावर है 3, तो ये हो जाएगा 8, मतलब ये आ जाएगा 2⁸8। मतलब ये 3 बेस को छोड़ दो, इस एक्सपोनेंट को 2 के भी ऊपर पावर क्यूब है तो 2 का क्यूब होता है 8,
तो 3 के ऊपर पावर 8 आ गया, राइट। लेकिन अगर ये 3 टू द पावर 2 है और इस ब्रैकेट में 3 है तो 2 मल्टीप्लाई 3 बन जाएगा ये क्या, 6। इस कंडीशन में कंफर्म है कि 3 टू द पावर 8 इज ग्रेटर देन 3 टू द पावर 6, क्योंकि हमें पता है m और n मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ऑब्वियसली ये 3 टू द पावर 6 ही होगा। तो पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो सही है, ठीक है। और दूसरा वाला जो स्टेटमेंट है यहाँ पे 2 टू द पावर 3 टू द पावर 2, ऑब्वियसली अभी अभी बताया है 3 का स्क्वायर होता है 9, तो ये 2 टू द पावर 9। और यहाँ पे वही चीज है, यहाँ ब्रैकेट नहीं है ना, तो ऑब्वियसली 2 टू द पावर 3 क्या हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 8। और यहाँ पे दिया गया है कि 2 टू द पावर 9 इज ग्रेटर देन 2 टू द पावर 8। ऑफ कोर्स ये करेक्ट है, इसका मतलब बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इसमें जो आप देख रहे हैं ना, दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। तो इन दोनों स्टेटमेंट्स के माध्यम से मैंने आपको ये अप्रोच बता दिया कि किस कंडीशन में हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और किस कंडीशन में दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो यही किसी बच्चे ने मुझसे पूछा था कि सर एक बार अगर आप इसको डिस्कस कर देंगे सर्ट्स एंड इंडाइसेस के इन पार्ट्स को, तो बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही हेल्पफुल होगा हमारे लिए। तो मैंने चूज किया और इसी को डिस्कस किया, ठीक है। चलो गाइस, आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आऊंगा, उसको अच्छे से क्लियर करूंगा। हर बार नए कॉन्सेप्ट के साथ आऊं और नए नए जो क्वेश्चंस आ रहा है, जो एग्जाम का आजकल पैटर्न है यूपीएससी का, देख रहे होगे ना कि सीसैट का कैसा एग्जाम अभी सॉल्व करके देखो पेपर, तो पता चल जाएगा सीसैट का, सीडीएस का जो यूपीएससी बना रही है ना, कैसा पेपर बना। इनफैक्ट जो भी एग्जाम्स दोगे ना, सबका पेपर बहुत ही अच्छे लेवल का जा रहा है ना। तो आप तैयारी करना शुरू करो, अच्छे से बेसिक्स को क्लियर करो, फंडामेंटल अप्रोच को ध्यान में रखते हुए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक यू सो मच, एंजॉय, सी यू, टेक केयर एंड बाय बाय।